आप एक भारत ब्रांड है। गूगल के सीईओ की बात कर लें, आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी अब आपकी किस्मत की देवी जो है आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे जयशंकर जी ने कहा है कि दुनिया में ब्रांड इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और फ्यूचर में भारत दुनिया को रोड मैप देगा इकोनॉमी और दूसरी चीज़ों पे। तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि दुनिया के फैसले फ्यूचर में भारत से होंगे और पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि अब दुनिया के जो लीडर है वो भी भारतीय आ गए हैं, जैसे कि यूके के ऋषि सुनक और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में बहुत सारे देशों के लीडर या प्राइम मिनिस्टर वो भारतीय होंगे और उनके फैसले भी भारतीय करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडिया आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आगे जा रहा है और किसी भी फील्ड में आप उठा के बात कर लें, आप गूगल के सीईओ की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए, गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर। वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। ये अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात कि आज हाउ यू नो कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहाँ पे भारत क्या है आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एमआईटी में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से
They are loaded with education of math, education of English. आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, वो पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शिद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है, उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती, फिर वो उसका तो हल नहीं ना कोई। एक इंफीरियर डीएनए का कोई हल नहीं है चीमा साहब। अगर आपके विल नहीं मौजूद, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम करते हैं, उसका मतलब पता नहीं है, तो फिर कौमें किस तरह बनेंगी? कौमें इस तरह थोड़ी बनती। एक तो होता है ना कि जनाब आपकी किस्मत की देवी जो है आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है, इस बिना पर जो पर है आप बहुत जबरदस्त जा रहे हैं और आपकी कमाल की रेटिंग आ रही है, हर जगह पर लोग आपको बहुत चाह रहे हैं। एक होता है अपनी मेहनत से और ऐसा काम करके भी करना, तो उन पर जो किस्मत की देवी मेहरबान है वो तो है ही है। इस वक्त उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये अच्छा टाइम लाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। उन्होंने अपने जो अदवार हैं, अपने इक़्तिदार के दौरान डेकेड्स में जो काम किया है और अपने मुल्क को वो जहां पर लेकर आ गए हैं, अनडाउटेडली उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से कई भारतीय फिल्में, म्यूजिक और खाने दुनिया में मशहूर है और पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी खानों को भारतीय खाने बोल के बेचते हैं। इसीलिए जब आप बाहर जाएंगे तब आपको दिखेगा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के बाहर भी इंडियन ही लिखा होता है। तो जयशंकर जी ने सही कहा कि ब्रांड इंडिया दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा फेमस होगा और दुनिया के जो वर्ल्ड के टॉप लीडर है उनमें भी भारतीय होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यूके के पीएम जो है वो भारतीय है और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी भारतीय है और कई छोटे देश है उनके जो प्राइम मिनिस्टर या लीडर है वो भी अब भारतीय बन गए हैं। तो फ्यूचर में ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि भारतीय जो उनकी पॉपुलेशन है वो उन देशों के फैसले करेंगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी की है। तो भारत का सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा फेमस है और जयशंकर जी ने यहाँ पे ब्रांड इंडिया के नाम पे भारत के सॉफ्ट पावर की ही बातचीत की है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।